हेलो गाइस। मूवी की शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती हुई ट्रेन को दिखाया जाता है। उसमें वर्जल नाम का शख्स कहीं जा रहा होता है। उसके सामने एक बच्चा और उसकी माँ बैठे हुए होते हैं। तो देखने से वो बहुत गरीब लगते हैं, तो उन्हें एक ब्रेड देकर ये निकल जाता है। तो ये जहाँ उतरता है वहाँ बहुत सुनसान एरिया होता है। तो वहाँ पर एक लौती शॉप थी जिसमें वो जाकर पूछता है कि टॉयलेट कहाँ है। तो वो अपने भाषा में जवाब देता है, जो कि वर्जल को कुछ समझ नहीं आती। तो उस दिशा में वर्जल निकल पड़ता है। फाइनली जो उसे टॉयलेट मिल जाता है तो वो बहुत ख़राब होता है, तो उसी पे बैठ जाता है। तो तभी उसके ड्राइवर की उसे आवाज़ आती है केत की। तो वो निकल पड़ते हैं। इन दोनों को कंपाउंड की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है और गाड़ी का ड्राइवर और वर्जिल के बीच में गाड़ी के किराए को लेकर बहस हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही पैसों की डिमांड कर रहा होता है, जो वर्जल ने ऑलरेडी बुक करी थी। वर्जल वहाँ पर नया होता है, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो वर्जल टायर बदलने में केत की मदद करता है। तो तभी वहाँ दो जंगली कुत्ते आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो केत वहाँ पर जाकर उसे बेरहमी से मार देता है, दो में से एक कुत्ते के, जिसे वर्जल देखकर बहुत डर जाता है। तो ये निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है। तो यहीं केत कहता है कि यहाँ पर बहुत जंगली कुत्ते हैं, और केत उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों जा रहे हो। तो वर्जल जवाब देता है कि मुझे यहाँ पर एक नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। तो सुबह दोनों फिर से अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं। तो इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा होता है। उसने एसी चालू कर दी, क्योंकि केत ने पहले ही बताया था कि एसी चालू करने से इंजन पर डैमेज आकर गाड़ी ख़राब हो सकती है। तो गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो वहीं पर तो केत अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है। तो वर्जल वहीं पर कुछ दूर पर जाता है, तो उसे एक सुनहरा पत्थर दिखता है। तो वो केत को जल्दी से बुलाता है। तो केत आकर देखता है। वो बोलता है अगर आग लगाने से पत्थर का कलर चेंज हुआ तो ये सोना नहीं है। वो आग लगाकर देखते हैं, बट कलर नहीं बदलता। तो केत कहता है ये तो असली का सोना है। तो फिर दोनों ने डिसाइड करते हैं खोदने का। तो अब दोनों खोदना चालू कर देते हैं। तो खोदते खोदते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर भी खोदना जारी रखते हैं। वो पत्थर बहुत बड़ा होता है, तो वो अपने गाड़ी से खींचने का प्लान बनाते हैं, बट वो प्लान फेल हो जाता है। गाड़ी की रस्सी टूट जाती है। तो वही फिर से कोशिश करते हैं निकालने की, बट वो पत्थर बहुत बड़ा होता है, तो नहीं निकल पाता। तो अंधेरा होना चालू होता है। तो जब यहाँ बहुत जंगली कुत्ते होते हैं, इसीलिए वो लकड़ी लेके आकर आग जलाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगली कुत्ते होते हैं। तो केत कहता है ये बहुत बड़ा पत्थर है, तो शहर जाकर मुझे खोदने वाली मशीन लेकर आना चाहिए। तब तक के तुम्हें या मुझे वेट करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर है ये। तो केत कहता है तुम जाकर लेकर आओ। बट वर्जल को उतना पता नहीं होता है। तो वर्जल बोलता है आप जाओ। तो केत बोलता है तुम नए हो, तुम्हें सेट नहीं होगा यहाँ पर। तो वर्जल तो पहले बात नहीं मान रहा था। तो फिर केत ने बोलता है मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वर्जल मान जाता है। तो केत बोलता है मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो केत सुबह से कुछ खाने पीने का सामान देकर, एक टेलीफोन देकर निकल जाता है, और कहता है मुझे आने में 5 दिन तक भी लग जाएंगे, बट तुम सोने का ध्यान रखना। तो वर्जल वहीं पर अपना टेंट बांधना शुरू कर देता है। तो रात के लिए लकड़ी जमा करता है, और रात होते ही वो कुछ बनाकर खा लेता है और वो सो जाता है। सुबह जब उसे देखते हैं तो वो बहुत थका हुआ महसूस करता है,
क्योंकि उसे यहाँ की आदत नहीं होती। तभी वो बाथरूम को चले जाता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो वैसे ही उठकर जाकर अपना फ़ोन उठाने जाता है, बट फ़ोन कट हो जाता है। तो वो कुछ ही दूरी पर देखता है कि एक प्लेन क्रैश होकर गिरी हुई है। तो वो वहाँ तो नहीं रह सकता क्योंकि सोना दूसरी जगह है। तो वो अब कुछ प्लेन के पार्ट्स लेकर अपने सोने की जगह पर चले जाता है। वहीं पर वो एक अच्छा टेंट बनाकर उसी में रह जाता है। तो पार्ट 2 कल आएगा।